हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज हम लोग देखेंगे बोट नेक ब्लाउज। सामने पीछे दोनों बोट नेक रहेगा। साइड चैन वाला हम लोग ये ब्लाउज बनाने वाले हैं और इसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे इस सीक्वेंस कपड़े का। बहुत ही शानदार लुक आने वाला है। कटिंग प्लस सिलाई, है ना, कटिंग प्लस सिलाई दोनों इसी वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करना, शेयर करना और अगर आप चैनल पर पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे पास ये कुछ मेजरमेंट्स हैं जो कि बिल्कुल बेसिक मेजरमेंट है कस्टमर का। ठीक है, अभी यहाँ पर जो बेसिक कुछ चीज़ें रहेंगी उसको हम लोग स्किप करेंगे। लाइक जैसे लंबाई कैसे नापते हैं ना, शोल्डर का निशान कैसे लेते हैं, आर्म होल कैसे लेते हैं, ये सभी चीज़ों को हम स्किप करेंगे। फटाफट से देखते हैं, थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड मोड पे। सबसे पहले हम लोग काटेंगे पीछे का पल्ला। तो लाइनिंग पीस पर ही सारा काम पहले करना है, बाद में हम उस सीक्वेंस कपड़े को कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे देखना, इस तरह से एक सीधा निशान लगाने के बाद लेंथ नाप लेना है 1 इंच मार्जिन लेकर के। अब यहाँ पर देखो, शोल्डर की अगर बात करें तो जैसे आप बॉडी मेजरमेंट लिए हैं, है ना, तो कभी भी बोट नेक बनाने के लिए आप शोल्डर को ज़्यादा माइनस नहीं करेंगे। आधा इंच माइनस कर दें चलेगा। जैसे यहाँ पर 14 इंच का शोल्डर है, आधा माइनस करेंगे 13.5 हो जाएगा। 13.5 का हाफ करके 6.25 पर निशान लगा दें। ये तरीका का फॉलो करना है जब आपने बॉडी नाप लिया हुआ। ठीक है, उसके बाद ये जो निशान है इसको इस प्रकार से मिला देंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान देना, जब भी हम बोट नेक बनाते हैं तो गले की जो चौड़ाई होती है ना, ब्रॉड कितना रखते हैं, तो यहाँ पर हम रख लेते हैं 3.25 इंच। ठीक है, चूँकि हमको ब्रॉड गला चाहिए। बोट नेक पे कॉमन है 3.5 3.25। उसके बाद शोल्डर आप हाफ इंच डाउन कर देंगे आर्म होल की साइड में, ये ऐसे। इसके बाद आप आर्म होल का मेज़र ले लेंगे। यहाँ पर सीधा निशान आर्म होल को कितना नापना चाहिए, अप्रॉक्स यहाँ पर हम ले लेंगे 5.25 5.5 ले लेते हैं। चलो इस तरह से, और स्केल से निशान लेकर के सीधा इसको मिला देंगे। बेसिक चीज़ों को ज़्यादा डिटेल नहीं कर रहा हूँ, इसलिए आप ध्यान देंगे, है ना, मिस्टेक नहीं करना है। चेस्ट की बात करें, चेस्ट 34 है, तो यहाँ पर हम लूजिंग ऐड करेंगे 2 इंच की। क्यों? क्योंकि ये है बॉडी का नाप। ठीक है, तो 34 + 2 मतलब हो जाएगा ये कितना, 36। 36 का चौथा हिस्सा 9 इंच, और उसके बाद यहाँ पर सिलाई का मार्जिन। तो सिलाई मार्जिन अपने हिसाब से जितना चाहें छोड़ सकते हैं। अब आते हैं कमर पे। 29 का कमर है, डायरेक्ट यहाँ पर चौथा हिस्सा लेंगे, 1 इंच का डॉट, और उसके बाद जितना सिलाई मार्जिन चेस्ट पे लिए उतना कमर पे भी। कंप्लीट कर लेंगे निशानों को। अब यहाँ पर एक चीज़ देखना, आर्म होल डाउन और गले का प्रोसेस, दोनों चीज़ें ध्यान देंगे। तो यहाँ पर जो गला है इसको हम कितना लेंगे, यहाँ पर ले लेते हैं गहराई इसकी लगभग 3.25 इंच की। ठीक है, 3.25 ही हमने ब्रॉड भी लिया, 3.25 गहराई लिए हैं। इसको आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। गहराई को 3.5 4 भी कर सकते हैं, ये इस तरह से। और इसको मिला करके बोट नेक की जो गोलाई दी जाती है वो अप्रॉक्स 1.5 इंच की दूरी से तिरछा इस तरह से 1.5 इंच नाप करके राउंड शेप घुमा देना है ऐसे। ठीक, अब यहाँ पर एक चीज़ रह जाता है, वो है आर्म होल। तो आर्म होल हम डाउन कर देंगे, 0.25 इंच लगभग डाउन कर देना, ये इस तरह से। पीछे पल्ले में डाउन करने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन चूंकि हमको मेजरमेंट सामने पीछे दोनों का लेना है यहाँ पर, इसलिए डाउन किए हुए हैं। 1 इंच की दूरी से पहली गोलाई, 2.25 इंच की दूरी से दूसरी गोलाई घुमा देंगे, ये ऐसे। पीछे पल्ले का डॉट ये कितना लेना है, यहाँ पर आप इसको ले सकते हैं लगभग 4 इंच। ठीक, दूरी और ऊंचाई भी इसकी उतनी ही ले लेते हैं, ये ऐसे। और फटाक से इसको काट के निकाल देते हैं। तो पीछे पल्ला हमने इस तरह से काट लिया, इसी को रख करके सामने पल्ले के लिए पूरा निशान छाप लेंगे। इस तरह से आप निशान को कॉपी करेंगे। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें जो है वो मुख्य रूप से आपको ध्यान रखना है। वो क्या होगा कि आपको डबल फोल्ड हिस्से पर, सामने पीछे दोनों डबल फोल्ड चाहिए ना, बंद वाला हिस्सा। ठीक है, सामने पीछे दोनों। क्यों? क्योंकि ये साइड चैन बनना है, बीच में कहीं भी ज्वाइंट नहीं रहेगा। दूसरी बात, नीचे की ओर आपका मार्जिन होना चाहिए, है ना। और उसके बाद क्योंकि ये फ्रंट पल्ला है तो आर्म होल गोलाई सामने का आप घुमा लेंगे। अब आ जाते हैं हम मेन टॉपिक पर। बनाना है क्या, प्रिंसेस कट। अभी गले को सबसे पहले हम सेट कर लेते हैं। सामने पीछे एकदम एज इट इज सेम रहेगा, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। प्रिंसेस कट में आपको क्या बातें ध्यान रखनी होती हैं, है ना। एक तो शोल्डर से जो डॉट की दूरी है वो कितनी है, एक तो ये पहला मेजरमेंट होता है आपका। और दोनों डॉट्स की आपस में बीच में दूरी कितनी होती है। तो चूंकि प्रिंसेस कट में हमको डॉट लगाने की तो आवश्यकता है नहीं,
तो यहाँ पर पफ क्रिएशन के लिए ये जो निशान है इसमें हम थोड़ा बहुत वेरिएशन कर सकते हैं अपने हिसाब से, क्योंकि ये डॉट पॉइंट नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। तो यहाँ पर हम ये निशान लेते हैं मात्र 4 इंच पर, ठीक है। यहाँ इस तरह से 4 इंच पर ये निशान लगाएंगे और उसके बाद शोल्डर से जो डॉट की दूरी होती है उसका आप लोग निशान लेंगे, है ना। ये पॉइंट आपका मैच खाना चाहिए। डॉट पॉइंट भले नहीं है क्योंकि यहाँ पर पफ क्रिएशन करना है, लेकिन आपका ये डॉट पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। कितने इंच पर डॉट पॉइंट है उतना निशान ही लगाओगे, आधा इंच का मार्जिन ऐड करके, ठीक है। अब यहाँ पर ये इस प्रकार से नाप करके स्केल से निशानों को मिला लेना है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे प्रिंसेस कट का शेप देने के लिए 1 इंच ऊपर से ये इस प्रकार से हम इसमें शेप देंगे और ये घुमा देंगे, ये देखो ऐसे, है ना। अब आ जाते हैं हम पफ क्रिएशन पे। तो यहाँ पर हम पहले इसको डाउन करेंगे, लगभग 1 इंच कर देंगे इधर ऐसे। इसके बाद टोटल पफ क्रिएशन के लिए हमको नीचे की ओर कितना मार्जिन चाहिए, तो यहाँ पर नीचे हमको मार्जिन चाहिए 1 इंच का। ये 1 इंच लेंगे, इसको स्केल से हम इस तरह से मिला लेंगे, ठीक है। अब इस डाउन वाले निशान से कंप्लीट मेजरमेंट आपको लेना है 3.5 इंच का, ये ऐसे। अब इसको हम अपने हिसाब से मिला लेंगे हल्का सा राउंड करते हुए, ठीक है, ये ऐसे। इसके बाद ये जो हमने 3.5 इंच यहाँ से नापा हुआ है, ध्यान देना, उस 3.5 इंच के मार्जिन को हम उधर कवर करेंगे इस साइड में। तो यहाँ पर 3.5 इंच कवर ना करके हम कितना कवर करेंगे, 2.5 इंच। क्यों? क्योंकि 1 इंच पीछे पल्ले के में हमने मार्जिन यहाँ पर फ्रंट में ऐड कर रखा है ऑलरेडी। ऊपर भी हम मार्जिन ऐड करेंगे 1.25 इंच का, जो कि आपका ये प्रिंसेस की क्रॉस पट्टी और कटोरी को जोड़ने के काम आएगा। तो सीधा सीधा इसको हम मिला देते हैं, ये ऐसे, ठीक है। इतना करने के बाद हम इसको फटाक से काट के निकाल देंगे। बस ये वाली जो लाइन है ये नीचे से इस तरह से मिलाना, ठीक, और इधर से ये वाला मिला लेना और फिर इसको काट के निकाल सकते हैं। तो चलो इसको कटिंग करते हैं। काटने के बाद ना आपको कपड़ा काटने के लिए कुछ भी दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखोगे कि जितने भी पीसेस काटने हैं डबल फोल्ड मतलब बंद वाले हिस्से पर काटने हैं, ठीक है, क्योंकि आपको बीच में कहीं ज्वाइंट नहीं देना, साइड चैन बनाना है। तो फटाफट इसकी कटिंग कर लेते हैं क्योंकि इसमें कुछ भी बताने लायक नहीं है, फिर आगे देखते हैं। ब्लाउज कटिंग के बाद ना यहाँ पर आस्तीन की कटिंग को समझते हैं। आस्तीन का कटिंग यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये फुल स्लीव है। फुल स्लीव्स में किस तरह से कटिंग होता है उसको हम लोग समझेंगे अभी। इसको काट के बाहर करते हैं इस तरह से। अब बराबर इसको बिछा लेते हैं पहले, ठीक है, ये ऐसे एक्यूरेट बिछाने के बाद यहाँ पे सिर्फ 3 नाप की आपकी आवश्यकता होती है आस्तीन कटिंग के लिए। पहले ये सीधा निशान लगाओगे, इधर आप गोलाई नापते हैं, 1 इंच का मार्जिन छोड़ देना फोल्ड करने के लिए। गोलाई की अगर हम यहाँ बात करें अप्रॉक्स 3.5 इंच, 1.5 इंच लगभग यहाँ पर हम मार्जिन छोड़ देंगे। अब आ जाते हैं कंप्लीट लेंथ में। तो लेंथ हमको रखना है यहाँ पर 24 इंच का, तो ये ऑलरेडी हमने उतना ही रखा है, ठीक है, 24 ही है। अब आ जाते हैं यहाँ पर गहराई। तो यहाँ पर आर्म होल मेज़र करने के लिए हम लगभग 3.5 इंच इस तरह से नीचे आकर के इसको आप 3.5 को 3.25-4 तक के भी ला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बशर्ते आपका यहाँ पर का जो शेप है वो कंप्लीट आना चाहिए। यहाँ पर अगर हम बात करें जैसे 4 इंच 5 इंच 6 इंच अगर आप नापते हैं तो उसकी गोलाई कितनी होती है, ये चीज़ आपको यहाँ पर मेज़र करना होता है और ये बहुत ज़रूरी भी होता है, ठीक है। अगर आपने ये गोलाई मेज़र किया है मान लो, तो अगर आपने आर्म होल नहीं भी नापा है तो भी चलेगा। और अगर आपने मेज़र नहीं किया है आर्म होल की गोलाई या मेज़र किए हैं आर्म होल की गोलाई तो आप उसके हिसाब से जाएंगे, नहीं किए हैं तो इस गोलाई के हिसाब से जाएंगे। तो यहाँ पर जैसे 5 इंच लेंथ पर आपकी आस्तीन की गोलाई जितनी है उसका आप निशान लगाओगे। मान लो कि 5 इंच, 5.25 इंच, 5.5 इंच जो भी है, फिर 1.5 इंच का मार्जिन। अब चूँकि 4 इंच 5 इंच के लंबाई पर ये आपका गोलाई जो बैठ रहा है वो कितने पे बैठ रहा है, 5.25 पे, तो ये कितने पे बैठ जाएगा, 6.25 पे या 6.5 पे, है ना। ये इस तरह से आप अनुमान लगाएंगे और नाप लिए हैं तब तो कोई बात ही नहीं है। तो इस तरह से आप ये मेज़रमेंट का आकलन करेंगे और उसके बाद सीधा इसको शेप दे देते हैं आस्तीन का और कटिंग कर देते हैं, ठीक है। तो देखो ये वाला जो निशान है इसको पहले हम यहाँ से इस तरह से रख करके मिला लेंगे ऐसे। सीक्वेंस कपड़ा है, क्लियरली विजिबल होगा कि नहीं पता नहीं, बट फिर भी समझने की कोशिश करें।
इस प्रकार से मिला लेते हैं। आई होप निशान दिखें। यहाँ पर आपको ये शेप दे देना है आस्तीन का और फिर इसको कटिंग करते हैं। ठीक, कटिंग करने के बाद इसको आपको छांटना होगा। एक पल्ले को आस्तीन का, जैसे हम ब्लाउज के एक पल्ले को छांटते हैं ना फ्रंट को, वैसे आस्तीन के फ्रंट को छांटना। ये देखिए, और अब डायरेक्ट आ जाते हैं हम सिलाई पे, मतलब कि स्टिचिंग पे। तो इसमें सबसे पहला काम क्या है कि आप इसको किनारे किनारे स्टिच करके चिपका देंगे अस्तर और फैब्रिक को। ठीक है, उसी तरह से कटोरी, इसमें 2 पीस रहेंगी। आपका क्रॉस पट्टी सिंगल पीस है क्योंकि डबल फोल्ड में कटा है, कटोरी 2 पीस रहेगा, तो दोनों पीसों को अलग अलग करके आपको चिपका लेना है अच्छे से। ये इस तरह से सबको जमा दिया है, सिलाई करके नहीं बता रहे क्योंकि वो बहुत समय लगता है। बस इतना ध्यान रखना कि कहीं पर सलवट वगैरह ना आए, पीछे पल्ले में भी अच्छे से चिपका दें रख करके। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट। अस्तर वगैरह पूरा चिपका लेना है। उसके बाद आपको इसमें डॉट लगाना है पीछे पल्ले में। ठीक है, दोनों कट्स लगे हुए, कट्स के हिसाब से डॉट लगाना, ये भी बहुत बेसिक चीज़ है। और उसके बाद पूरे कमर पर नीचे पट्टी लगेगी। ठीक है, और साथ ही साथ गले पर भी पट्टी लगेगी। किस तरह की पट्टी लगेगी मैं आप लोग को दिखाऊंगा, क्योंकि वो भी बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं, तो उसको स्किप करेंगे। हम लोग मेन देखेंगे चैन लगाने के लिए और फिटिंग्स के लिए, है ना, क्योंकि वो ज़्यादा ज़रूरी है। कमर पर और गले पर अलग अलग प्रकार की पट्टी लगेगी। ये जो गोल शेप में कटा हुआ पट्टी है ना, ये गले के हिसाब से रख के काटना है और गले पर लगाना है, और ये सीधी पट्टी आपको कमर पर लगानी है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैंने बता दिया। टाइम को ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ों को स्किप कर रहे हैं फ्रेंड्स। ठीक है, बाकी बताना आप लोग को ये वीडियो कैसा लग रहा है, और इस तरह की आपको वीडियो ट्यूटोरियल्स आगे और चाहिए कि नहीं चाहिए, तो उसके हिसाब से फिर हम आगे बनाएंगे। तो ये पीछे पल्ला हमने पूरी तरह से रेडी कर दिया, गला पट्टी कमर पट्टी सब ओके। अब आ जाते हैं फ्रंट पे। तो फ्रंट पे आपको करना क्या है, जैसे ये सिंगल पीस है, इसकी क्रॉस पट्टी डबल फोल्ड में काट रखा है। अब आपको क्या करना है, इस कटोरी को आपको इसको फिट करना है, दोनों को एक एक साइड। तो कैसे फिट करोगे, क्रॉस पट्टी सीधी रखना, कटोरी को उसके ऊपर उल्टी रखना, और ये इस प्रकार से आप फिट करना चालू करोगे। ठीक है, इसको ऊपर से भी कर सकते हैं, नीचे से भी कर सकते हैं, दोनों साइड से कर सकते हो। अगर थोड़ा बहुत कोई भी पीस छोटा बड़ा हो रहा है तो हल्का फुल्का उसको छांट भी सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये सीधा सीधा इस तरह से सिलाई लेते आएंगे। कभी कभी क्या है, कटोरी थोड़ी बहुत बड़ी हो जाती है, तो उसको आप बराबर कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आधा इंच पाव इंच थोड़ा बहुत बड़ा छोटा हो रहा है तो उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, छांट के मिला सकते हैं। ये देखो, इस तरह से हमने फिट किया, सिंगल सिलाई। इसको आप मजबूत डबल सिलाई 3 सिलाई जितना आप चलाना चाहो चला सकते हो। तो ये कुछ इस प्रकार से बनेगा, अच्छे से पफ क्रिएट होगा। दूसरे साइड का भी ऐसे ही फिट करते हैं, और उसके बाद इसमें भी हम नीचे कमर पट्टी और ऊपर में गले की पट्टी लगाएंगे। दोनों को स्किप करेंगे। फिट करने का बस तरीका आप यहाँ पर हल्का सा देख लें। ठीक है, एक को हमने ऊपर से फिट किया था, दूसरे को नीचे से कर रहे हैं, देख लो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, चाहे ऊपर से करो चाहे नीचे से। ये इस तरह से आपको अटैच करना है बस। ये देखिए, ठीक है, बराबर बैठ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये इस प्रकार से आएगा। मान लो कि अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा है तो आप उसको नीचे से छांट के मिला सकते हो। अब इसमें लगाएंगे नीचे कमर पट्टी और ऊपर गले की पट्टी। अब यहाँ पर आप लोग के मन में एक प्रश्न होगा कि ये हल्का सा जो शेप आता है नीचे, ये आपको स्ट्रेट चाहिए, है ना, स्ट्रेट चाहिए। तो आप इसको क्या करोगे, इस तरह से डबल फोल्ड करोगे, ये देखो ऐसे रख करके, और उसके बाद देख लेना यहाँ से ये स्ट्रेट है कि नहीं है। नहीं है तो आप क्या करोगे, इसको हल्का सा छांटना। ये सिलाई के वक्त करना बेहद ज़रूरी होता है। क्यों ज़रूरी होता है, कटिंग में आप इसको कितों भी मिलाने की कोशिश करो नहीं मिलेगा, ये आपको सिलाई के वक्त थोड़ा सा करना पड़ेगा ही। ठीक है, अब इसमें लगाते कमर पट्टी, फिर देखते हैं। देखो, फ्रंट और बैक दोनों तैयार हो चुके हैं। अब आपको इसमें करना क्या है, शोल्डर ज्वाइंट करेंगे, चैन लगाना है, फिटिंग डालनी। तो सबसे पहले इस तरह से एक के ऊपर एक दोनों को रखना, शोल्डर को ज्वाइंट कर लेना जैसे रख करके, क्योंकि सब हमने कमर पट्टी वगैरह सब कुछ लगा दिया है, बस शोल्डर्स को ज्वाइंट करना है। एक एक सिलाई लगा के देखते हैं, ये इस प्रकार से ज्वाइंट करना है। सभी जगह आपको मजबूत डबल तिबल सिलाई लगानी है, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ समझने के लिए एक एक सिलाइयों से देख रहे हैं। ठीक है, ये देखो, इसके बाद आपको क्या करना है, फिटिंग के लिए नापना होगा। क्योंकि हमको इसमें लगाना है क्या, चैन, तो एक साइड हमको पहले फिट करना पड़ेगा, तभी ना दूसरी साइड चैन लगाएंगे। तो यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना कि चैन हमेशा प्रेफर किया जाता है लेफ्ट साइड में, और ये ज़रूरी नहीं कि आप हर बार लेफ्ट साइड ही लगाओगे, लेकिन 90% कस्टमर लेफ्ट साइड को प्रेफर करते हैं, इसलिए मैंने कहा लेफ्ट साइड। बाकी आप राइट में भी लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो जिस साइड में आपको फिटिंग डालनी है
वो तो आप अलग रखेंगे, इधर आप फिटिंग करोगे पूरा, ठीक है। इधर आपको लगाना है चैन। तो इसमें दो अलग अलग तरीके हो सकते हैं, है ना। चैन लगाने के दो अलग अलग तरीके हो सकते हैं। एक तो आपको एक साइड फिटिंग करनी है सिलाई डाल के, और दूसरा साइड आपको चैन लगाना है। तो आप क्या करोगे, पहले मेजर कर लेना चेस्ट साइज हमको कितना रखना है। चेस्ट साइज हमको रखना है 36। क्यों? क्योंकि 2 इंच की लूजिंग चाहिए। 34 तो ऑलरेडी इनका चेस्ट है। 36 चौथा हिस्सा 9 इंच। इधर आप निशान लगाओगे 18 पे और इधर टेप के कॉर्नर पे। दोनों साइड कहने का मतलब बराबर मार्जिन होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि चैन लगा रहे हैं तो हम एक साइड कॉर्नर से लगा दिए, बाकी पूरा का पूरा मार्जिन एक साइड छूट रहा है, ऐसा नहीं करना है। दोनों साइड आपका बराबर मार्जिन होना चाहिए। इसीलिए मैंने ये पहले बताया कि आप इसको नापेंगे। कमर की अगर बात करें, कमर कितना इंच है, कमर आपका है इसमें 29, ठीक है। थोड़ा बहुत मान लो आपको लूज रखना है तो 30 कर सकते हो। क्यों लूज की यहाँ पर बात की, क्योंकि चैन वाला ब्लाउज है। तो ये इस प्रकार से रखेंगे। 30 का आधा कितना होगा, 15। अगर 29 रखना है फिक्स तो 14.5, ठीक है। अब कमर पे लूज रखने की आवश्यकता क्यों नहीं, क्योंकि कमर आपका चैन नीचे तरफ से ही खुलना है ना। तो पहनने के वक्त आप नीचे से ही जब खोलते हैं तो उसको अलग से लूज रखने की आवश्यकता है क्या, नहीं है। जो भी मेन दिक्कत आती है वो आता है चेस्ट में। तो चेस्ट में आपको ध्यान रखना है, बॉडी मेजरमेंट का 2 इंच लूजिंग तो आपको हर हाल में डालना ही पड़ेगा। अगर नहीं डालोगे तो फिर चैन वाले ब्लाउज को पहनने में दिक्कत आएगी, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। फिटिंग वगैरह करने से पहले इसमें हम आस्तीन चढ़ा लेते हैं। अब आस्तीन चढ़ाना एकदम बेसिक प्रोसेस है, तो इसको हम लोग स्किप करते हैं। किस तरह से आस्तीन चढ़ाना रहता है ये बार बार हमने सिलाई की वीडियोस में देखा हुआ है। वही बात, ये फुल आस्तीन है, तो आस्तीन चाहे फुल हो चाहे हाफ हो चाहे कुछ भी हो, चढ़ेगा तो वैसे ही ना। तो उसको कर लेते हैं फिट, और उसके बाद चैन लगाने का तरीका देखेंगे और एक साइड को फिटिंग करने का। आस्तीन हमने इसमें चढ़ा दिया। अब एक साइड को चैन लगाने के लिए क्या करना है उसको देखो। चैन आपका कहाँ लगना है, इस साइड में लगना है, ठीक है। और कौन से पोर्शन पे लगना है, नीचे, ठीक, यहाँ से लेकर के पूरा नीचे तक। तो आस्तीन को पहले आपको इधर ज्वाइन करना पड़ेगा। अब एक चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखना कि यहाँ पर हम वो फुचड़ा बंद सिलाई वगैरह के बारे में किसी भी तरह से डिस्कस नहीं करेंगे। चाहे तो दूसरी साइड कर सकते हैं, इधर वैसा कुछ आपको ध्यान भी नहीं देना है। बिगिनर्स यहीं पर आगे अटक जाते हैं, है ना। आपको यहाँ से ले करके ऊपर तक कंप्लीट स्टिच करके लाना है। ये देखो, अब फुल स्लीव्स अगर आप इस तरह से चढ़ाते हैं तो फुचड़ा बंद की तरफ ध्यान ना दें तो ज़्यादा बेटर है। सीधा सीधा सिलाई कर दें, जैसे कुर्तीज़ में करते हैं, है ना, ऐसे ही कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, वो क्या है, आस्तीन की गोलाई। इसकी गोलाई हमने जितनी नाप रखी थी, ये देखो अप्रॉक्स यहाँ पर हमने 3.5 पौने 4 नाप रखा था कटिंग के वक्त, उतने पे ही यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। ये ऐसे, ये हो गया। यहाँ पर मजबूत डबल सिलाई आपको देनी है। सिलाई आप यहाँ ला करके रोक दोगे, ठीक है। दूसरी सिलाई भी जो लगाएंगे यहीं ला के रोकना। अब बात करते हैं कि चैन लगाना कैसे है। अब देखो, ये जो एरिया है ये आपके मार्जिन का एरिया है ना। इसको आपको इस तरह से फोल्ड करना है, सेम उतना ही नीचे का भी फोल्ड होगा। अब इसमें चैन लगाने का जो टेक्निक होता है इस तरह के ब्लाउज़ों में, साइड चैन वाले ब्लाउज़ों में, बहुत सिंपल होता है। आप मार्जिन के हिस्से को फोल्ड कर दीजिए ये इस तरह से, और फोल्ड करने के बाद इसको इस प्रकार से ले लीजिए, ठीक है। यहाँ पर चाहें एक कच्चा भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका हाथ जम गया है, कच्चा करने की आवश्यकता नहीं। चैन को बस उल्टा रखना, खुलना नीचे की तरफ चाहिए, ठीक है। ये इस तरह से रखना, चैन को ओपन करके, और यहाँ पर सीधा फिट कर देना। अगर आपको कपड़ा भी फोल्ड करने में और चैन को संभालने में दिक्कत हो रहा है तो आप एक कच्चा सिलाई यहाँ पर कर सकते हैं कपड़े पर, ठीक है। उसके बाद चैन को आप आराम से बिठा लोगे। तो ये इस तरह से रख करके यहाँ पर हम इसको फिट करते हैं। बहुत ही ईजी प्रोसेस है, धीरे धीरे करके आपको इसको फिट कर लेना है, ठीक है। यहाँ आने के बाद ये देखो, सीधा सिलाई लाना है, उसके बाद चैन ये इस तरह से आगे ले जाएंगे, ठीक। अब इस सिलाई को आपको पूरा लेके आना है। कहाँ तक चैन है, ऊपर तक पूरा। जितना आपको ज़रूरत है उतना ही लगाओगे ना, ये देखो। उसके बाद यहाँ से सिलाई आप घुमा लोगे, जैसे कुर्ती में आप चौक बनाते हैं ना, सेम वैसे ही।
अब ये सीक्वेंस कपड़े में कितना क्लियर आपको नज़र आ रहा है, विजिबल है कि नहीं ये तो मुझे नहीं पता, बट समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कुर्तीज़ में आप चौक घुमाते हैं, सेम वैसे ही करना, ठीक है। अब यहाँ से सिलाई आपकी वापस आ जाएगी, लेकिन इस बार जो आएगी वो दूसरे पीस पर आ रही है, ठीक है। तो ये चैन का जो दूसरा साइड है उसमें हम इसको फिट करते हुए आएंगे। ये देखो, यहाँ तक आने के बाद चैन को हम वापस भेज देंगे और इसको पूरा फिट कर लेंगे। ये देखो, यहाँ पर जो नीचे के कॉर्नर्स हैं वहाँ पर सिलाई आपको बिल्कुल मजबूत रखनी है ताकि सिलाई खुले ना यहाँ पर, ठीक है। रिपीट कर दें 2-3 बार सिलाई को ताकि सिलाई बिल्कुल भी ना खुले, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो इस तरह से आप इसमें चैन लगाओगे। चैन अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। ये इस प्रकार से आप इसको अच्छे से 2-3 बार चला के देख लें, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। चैन कहीं पर रुकना नहीं चाहिए, ठीक है। जितना ज़रूरत उतना हमने लगाया। अभी भी चैन हमारे पास अंदर एक्स्ट्रा बचा हुआ है, तो आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि अंदर जो एक्स्ट्रा चैन है उसका क्या करेंगे। तो उसको आप काट के निकाल सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है। ये देखो, इसको हम यहाँ पर पहले तो इससे सिलाई से इसको अच्छे से लॉक कर देंगे, ये ऐसे, और उसके बाद एक्स्ट्रा चैन को काट के निकाल देंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब आ जाते हैं दूसरी साइड फिटिंग पर। दूसरे साइड भी हमने फिटिंग का यहाँ पर निशान तो लगा रखा है, तो दूसरे साइड में भी ऐसा कोई इशू नहीं है कि किस तरह से फिट करें। उधर चैन लगाए, इधर फिटिंग करना है। ध्यान इतना रखना कि पहले आप ब्लाउज़ को फिट कर लेना यहाँ से लेके नीचे तक, उसके बाद चूँकि लंबा आस्तीन है तो उसको हम बाद में स्टिच करेंगे, पहले इतने को ही कर लेते हैं, एक सिलाई, ज़्यादा नहीं, ठीक है। ये इस तरह से रख करके इसमें हम कंप्लीट सिलाई लगाएंगे। ये देखो, अब आप आस्तीन से लेकर के नीचे तक यहाँ पर 2-3 सिलाई, जितना आपकी मर्ज़ी उतना लगा सकते हो। तो उसको उल्टा करके भी लगा सकते हैं, देखो इस तरह से। तो ये आप अब फाइनल सिलाई लगाएंगे, और आई होप आप लोग को ये चीज़ समझ में आया होगा जो मैंने समझाने की कोशिश की। कंप्लीट सिलाई नीचे से लेके आस्तीन गोलाई तक पूरा आपको लगाना है। एक सिलाई लगाने के लिए देख लेते हैं, और उसके बाद फाइनल लुक देखेंगे इस ब्लाउज़ का। तो ये देखो, कुछ इस टाइप से आएगा इसका लुक, है ना। सीक्वेंस कपड़ा है, क्या नज़र आ रहा है क्या नहीं वो तो आप ही लोग जानो, ठीक है। बाकी बताना आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा। चैन वाला ये कंप्लीट ब्लाउज़ था, एक साइड फिटिंग, एक साइड हमने चैन लगाया, तो आपने ये टेक्निक भी देखा, और भी बहुत से वीडियोज़ में हमने इसको बताया हुआ है, लेकिन आज एक बार फिर से हमने इसको रिवाइज़ किया और कंप्लीट एक ट्यूटोरियल हमने दिया। बोट नेक ब्लाउज़ साइड चैन वाला, कटिंग और सिलाई किस प्रकार से करना विथ फुल स्लीव्स सीक्वेंस कपड़े पर। तो आपने कपड़े की भी बारीकी को समझा, किस तरह से स्टिच करना है, क्या करना है। और अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो मेरा जनाब से फिर मुलाकात करता हूँ किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।